जय हिंद। आज से हम लोग एक नया चैप्टर कर रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है और जो केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन चैप्टर चल रहा था उसका वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। जो वेबसाइट से हैं वो वेबसाइट पर देख लीजिए, जो ऐप्स पे हैं वो ऐप से देख लीजिए, और बाकी जो बच्चे यहाँ से पढ़ना चाहते हैं यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट भी होगा सारे सब्जेक्ट के लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस साल्ट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड यानी कि सब्सटेंस। देखिए, हमारे आसपास में जितने भी कंपाउंड है उसको दो भागों में बांटा गया है। कैसे? कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो नेचुरल से प्राप्त होता है। नेचर का मतलब यहाँ पे लिविंग थिंग से है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है। तो जो कंपाउंड लिविंग थिंग से प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग थिंग्स में या तो प्लांट होगा या तो फिर एनिमल होगा, या तो प्लांट होंगे या फिर एनिमल होगा। नॉन लिविंग थिंग्स में यहाँ दो को रखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग यहाँ मिनरल्स को रखेंगे और रॉक को रखेंगे। तो आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा है कि कंपाउंड दो पार्ट में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलेंगे? तो ये लिविंग थिंग्स से मिलेगा। लिविंग थिंग्स में दो आएगा, या तो एनिमल होंगे या तो प्लांट होगा। लिविंग थिंग्स में दो होगा, या तो एनिमल होगा या तो प्लांट होगा। जो इसका मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वीक होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जनरली क्या होता है? वीक होता है। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वह कहाँ से निकलता है? तो नॉन लिविंग थिंग से निकलता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में आपको बताया कि रॉक होगा या मिनरल होगा। रॉक या मिनरल से भी जो है कंपाउंड निकलता है। रॉक या मिनरल से निकलता है, इसलिए इसका नाम है, इसका एक नाम रखा गया मिनरल कंपाउंड। इसका एक और नाम है मिनरल कंपाउंड। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप मिनरल कंपाउंड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो मिनरल कंपाउंड होता है यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपेयर में स्ट्रांग होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आप इसको लिखेंगे, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने क्या समझा इसके बारे में, आप इसको लिख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बात समझो बच्चों, जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी कंपाउंड को टेस्ट के अकॉर्डिंग तीन भागों में बांटा गया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है साल्ट। एसिड क्या है? आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे होंगे एसिड के बारे में। यहाँ पे देखो, हम लोग एसिड, बेस और साल्ट को बहुत बड़े पार्ट में करने वाले हैं। बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रॉड चैप्टर है, डिटेल हम लोग करेंगे। ये बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है एसिड, बेस और साल्ट का। तो एसिड समझिए क्या होता है। एसिड जो वर्ड है वो एक वर्ड से बना है, इसका नाम है एसिडस। किससे बना है? एसिडस वर्ड से बना है। जो एसिडस है यह लैटिन वर्ड है, ये जो है लैटिन वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब होता है सॉवर। इसका मतलब ये हुआ कि द सब्सटेंस हैविंग सॉवर टेस्ट इज कंसीडर्ड एज एसिड। जिस भी सब्सटेंस के पास खट्टा टेस्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड में रखेंगे। जैसे लेमन है, कर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस एक दो एग्जाम्पल को रखा है। आप हमारे सराउंडिंग में, हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। वो सब के सब किस में आएंगे? वो सभी के सभी जो है एसिड में आएंगे। जैसे कर्ड है, अनराइप मैंगो है, ग्रेप्स है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगा? आपका एसिड में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल समझिए कि एसिड किसको कहेंगे, किसको एसिड के ग्रुप में कंसीडर करेंगे? तो जिसका टेस्ट होगा वह क्या हो? वह सॉवर हो, खट्टा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड ग्रुप में कंसीडर करेंगे।
दूसरा है बेस। दूसरा क्या है? बेस। देखिए जो बेस का जो टेस्ट होता है वह होता है बीटर। क्या होता है? बीटर। बीटर का मतलब कड़वा। और जब आप बेस को टच करेंगे तो ये जो है आपको सॉफ्टी टच देगा, मतलब चिकनाहट देगा। जैसे आप साबुन को टच करिए तो आपको सॉफ्टी टच देता है, शैम्पू को टच करिए तो सॉफ्टी टच देता है। तो जो बेस होगा वो आपको सॉफ्टी टच देता है। कैसा देगा? सॉफ्टी टच देता है। जैसे एग्जांपल में बेकिंग सोडा है, ब्लड है, टीयर है, वॉशिंग सोडा है, आपका करेला है, कुकुम्बर है, ये सब के सब जो है आपका बेस में आता है। ठीक है। जो ब्लड है और टीयर है इन दोनों का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। 7.4 होता है। एसिड दोनों के दोनों बेस में आते हैं। ब्लड और हमारा आंसू दोनों के दोनों किस में आते हैं? बेस में आते हैं। ब्लड से याद रखिए 2 क्वेश्चन। देखो ब्लड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ब्लड ग्रुप के बारे में देखिए, ब्लड ग्रुप को याद रखना बहुत सारे लोग को याद नहीं होता, तो उसके लिए आपको बता दें ब्लड ग्रुप का याद रखने का सिस्टम है एबीओ सिस्टम। किस सिस्टम से याद रखेंगे आप? एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम का मतलब पहले ए लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर ए बी लिखिए और फिर ओ लिखिए। तो ब्लड ग्रुप हो गया आपका 4, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ठीक है, ए बी, ए बी और ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। वो सबको रिसेप्ट कर लेगा। ठीक है। ब्लड में 2 फैक्टर होता है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। ध्यान रखिएगा, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। जनरली एक कपल में कभी भी RH पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाना चाहिए। इससे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उसके बाद आता है आपका टीयर। टीयर भी है, टीयर जो है उसको भी आपका बेस है। और टीयर हमारे आँखों में आंसू आने के लिए एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्रीमल ग्लैंड। लैक्रीमल ग्लैंड होता है। लैक्रीमल ग्लैंड के कारण ही हमारे आंखों में क्या आता है? आंसू आता है। और ये ग्लैंड तब एक्टिव होता है जब आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं या बहुत ज़्यादा खुशी में होता है। जनरली खुशी की बात करें तो बहुत ही कम लोग खुशी होकर होते हैं, मैक्सिमम पेन में ही होते हैं। जब भी आप पेन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप इस ऐसे कंडीशन में रहते हैं, आंसू आता है, तो वहाँ पे 99% जो है आपका इमोशन होता है और 1% क्या होता है? वाटर होता है। ऐसा साइकोलॉजिस्ट का मानना है। क्योंकि एक ग्लैंड तभी एक्टिव होगा, लैक्रीमल ग्लैंड तभी एक्टिव होता है जब आप इमोशनली होते हैं। तो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हमने समझा दिया। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल में हमने बता दिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है। अब जो है सॉल्ट के बारे में देखिए। तो देखिए सॉल्ट जो होता है इसका टेस्ट, सॉल्ट बनता कैसे है? तो जो एसिड और बेस रिएक्शन करता है, एसिड और बेस को अगर रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट की अगर टेस्ट की बात करें तो कुछ सॉल्ट ऐसा है जिसका टेस्ट सोडियम क्लोराइड के जैसा होता है। सोडियम क्लोराइड को कई नाम से जानते हैं, इसको टेबल साल्ट बोलते हैं, इसको न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रल साल्ट या टेबल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट भी के नाम जानते हैं इसको। जैसे इसका टेस्ट होता है, बहुत सारे ऐसा सॉल्ट है जो उसका भी टेस्ट भी सेम टू सेम होता है, इसी तरह से होता है। लेकिन कुछ सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉइजन हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर आप लैब में विजिट करिए तो गलती से भी बिना टीचर के परमिशन के, बिना अपने सीनियर के परमिशन से किसी भी एसिड को, किसी भी बेस को या किसी भी सॉल्ट को नहीं पकड़ना चाहिए। वो आपके लिए हानिकारक है, टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कुछ सॉल्ट जो होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो प्लीज़ बच्चे आप एसिड बेस सॉल्ट को बिल्कुल इजीली मत लीजिए। जब तक पूरा नॉलेज ना हो आप किसी भी चीज़ को टच ना करिए। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर आए कि व्हाट इज द टेस्ट, तो टेस्ट ऑफ सॉल्ट तो क्या होगा? सम सॉल्ट इज लाइक अ सोडियम क्लोराइड एंड सम आर वेरी पॉइजनस। जैसे आपका यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द ओनली 2 डिफरेंस, 2 डिफरेंस लिखिए बहुत है। राइट द 2 डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस एंड सॉल्ट। 2 डिफरेंस आप लिखिएगा, सोचिए कि क्या क्या हमने आपको बताया। अब देखिए आगे समझते हैं। आगे है इंडिकेटर के बारे में। आगे क्या है? इंडिकेटर। अब एक बात सोचो,
जितना भी एसिड है या बेस है, इसको चेक करने का जो भी अभी तक हम लोग उपाय बताया कि वह जो उपाय है वह है टेस्ट करके। अब खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ये कैसे पता चलेगा? आप सोचो कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने का तरीका है कि आपको टेस्ट करना होगा। टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। तो बच्चों, हर एक चीज़ को टेस्ट करना तो संभव नहीं है ना। आप हर एक चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, वो आपके लिए पॉइजनस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? दिक्कत है ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्ट करने वाला ही नहीं रहेगा ना, आपका ना नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सिंपल समझिए कि हर एक एसिड और हर एक बेस को हम टच करके या टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को जरूरत पड़ता है इंडिकेटर का। इंडिकेटर के बारे में आपको पता है, इंडिकेटर वर्ड का ही मतलब होता है इंडिकेट करना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी जो है इंडिकेटर पे काम करता है। बिना इंडिकेटर के गाड़ी अगर चलाइएगा तो एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट आपका हो सकता है। भगवान न करे कि आपका एक्सीडेंट हो, हम ऐसा कह नहीं रहे, बस समझा रहे होते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर भी का क्या काम होता है? इंडिकेट करना। यहाँ पे जो हम इंडिकेटर की बात करेंगे उसका एक और भी नाम है, उसका नाम है एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर कहिए या एसिड बेस इंडिकेटर कहिए, दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो जनरली स्कूल में एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इंडिकेटर, हाउ यू कैन डिफाइन द इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर क्या है? तो अ सबस्टांस विच इंडिकेट द एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। क्योंकि ये जो सबस्टांस है वो एसिड और बेस को दिखाता है, इसीलिए इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। इसको एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बताता कैसे है? क्या इंडिकेटर जो है वो आवाज़ देता होगा? क्या इंडिकेटर चिल्लाता होगा आजा आजा, एसिड आ गया, बेस आ गया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है? कलर में चेंजिंग होता है, या क्या होता है? स्मेल में चेंजिंग होता है। कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो कलर में चेंजिंग करता है और कलर में चेंजिंग करके बताता है कि एसिड है या बेस है। अब वो आपको याद रखना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक से याद हो जाए। कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस हुआ, उसका तरीका है। तो बच्चों यहाँ समझिए इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर में दो बता दिया कि सबस्टांस विच इंडिकेट द एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे। क्या आवाज़ क्लियर नहीं है? नहीं, आवाज़ तो क्लियर है ना। सर चेक करिए तो ठीक है, आवाज़ क्लियर है बच्चों। अब वाले लोग को प्रॉब्लम होगा, आप नेटवर्क देख लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं, आवाज़ क्लियर है तो ओके ओके। द सबस्टांस विच इंडिकेट द एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर को तीन भागों में बांटा गया। जितना भी इंडिकेटर है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला इंडिकेटर है वह है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा जो इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा जो इंडिकेटर वो है आपका अल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर क्या है, नाम से ही पता चला नेचुरल इंडिकेटर। द इंडिकेटर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में तीन आता है, तीन नहीं बहुत सारे आते हैं, हम यहाँ पे तीन लिखे हैं, आते बहुत सारे हैं। आप अपने हिसाब से जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है वो हमने लिख दिया, और भी कई हैं। जैसे लिटमस है, लिटमस जो है वह क्या है आपका? लिटमस जो है वह लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक हल्दी है, रेड कैबेज है और हाइड्रोजन प्लांट है। जनरली जो हम चार लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से राइज होता है। लिटमस पेपर, लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, रेड कैबेज हो गया और हाइड्रेंजा हो गया। ये जो चार जो है वो आपका क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं बोल करके आप इसको एक और भी बोल सकते हैं, मैनमेड इंडिकेटर, है ना, या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर जो है लैब में तैयार किया जाता है या इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग आज सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। हाउ यू कैन डिफाइन? तो इंडिकेटर विच आर क्रिएटेड इन या फॉर्म्ड इन लैब और इंडस्ट्री इज नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में दो आता है, एक है आपका मिथाइल फिनोल्फैथलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज के हैं, फिनोल्फैथलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, फिनोल्फैथलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब एक बात समझो,
नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, ये दोनों जो इंडिकेटर है वह एसिड या बेस को बताता है कलर में चेंजिंग करके। कैसे करते हैं? कलर में चेंज करके, कलर में चेंज कर देगा, कलर में चेंज करके बताएगा। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? जो स्मेल में चेंजिंग करेगा, स्मेल में चेंजिंग करके बताएगा कि एसिड है या बेस है। हम आपको इसको बारे में डिटेल बताएंगे, समझाएंगे कि एसिड है या बेस है उसके बारे में। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन चेंजिंग द स्मेल, स्मेल में चेंजिंग करके बताएगा। तो आपका क्या होगा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कौन कौन आते हैं। तो आपका ओनियन है, फिर वैनिला इंसेंस है, ओनियन प्याज, वैनिला इंसेंस इत्र होता है, परफ्यूम होता है, और क्लोबाइल, क्लोबाइल का मतलब होता है लौंग का तेल, लौंग का तेल को क्या होते हैं? क्लोबाइल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। हम एक करके सबको समझाएंगे। देखिए लैब में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला इंडिकेटर है वो होता है आपका लिटमस। क्या होता है? लिटमस। तो बच्चों आपको थोड़ी बताते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस होता क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, आपको भी पता है। लिटमस को एक प्लांट से डिराइव निकाला जाता है, एक प्लांट से इसको निकालते हैं, उस प्लांट का नाम है लाइकेन। कौन सा प्लांट है? लाइकेन या लीचेन पढ़िए इसको। लाइकेन प्लांट से इसको निकालते हैं। ये जो लाइकेन प्लांट है वह थाइलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। लाइकेन जो लिटमस है किस प्लांट से आता है? तो लाइकेन से आता है। लाइकेन का जो प्लांट है इसका यूज मलेरिया का दवा बनाने में भी किया जाता है, मलेरिया का मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ये थाइलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। अब बच्चों समझो थाइलोफाइटा होता क्या है। देखिए अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं, पूरे अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं, इन सभी प्लांट को 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों में बांटा गया है जिसको कि हम लोग ग्रुप कहते हैं या फिर प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट किंगडम आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, 5 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला जो ग्रुप है वह है थाइलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है पेट्रिडोफाइटा, चौथा है आपको गाइनोस्पर्म, फिर है एग्जिनोस्पर्म। ये 5 ग्रुप है किसका? प्लांट किंगडम का। इसको याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या? द बेस्ट प्रिंस गोज टू अमरनाथ, द बेस्ट प्रिंस गोज टू अमरनाथ। सबसे अच्छे प्रिंस अमरनाथ जाते हैं। अमरनाथ क्या है? अमरनाथ जो है हिंदुओं का एक पवित्र जगह है, वर्शिप प्लेस है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर से का जो श्रीनगर है वहाँ से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस समुद्र तल के से लगभग 13,600, समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट ऊंचाई पर है। ठीक है। यहाँ जो है यहाँ नेचुरली भगवान शिव का प्रतिमा बनता है, मतलब शिवलिंग बनता है। और आश्चर्य की बात है कि ये पूरा सॉलिड जो बर्फ जो होता है पूरा सॉलिड फॉर्म में होता है। कहते हैं यही गुफा है जहाँ पर भगवान शिव अपनी पत्नी यानी माँ पार्वती को अमर तत्व का ज्ञान दे रहे थे, मतलब अमर होने का ज्ञान दे रहे थे। ठीक है। तो यहाँ जो ट्रिक है मैंने बनाया है कि द बेस्ट प्रिंस गोज टू अमरनाथ। जो सबसे अच्छे प्रिंस हैं वो कहाँ जाते हैं? अमरनाथ जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि आई बिलोंग टू द वैष्णव धर्म, तो मुझे पसंद आया तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है। आप अलग अलग जगह पर इसको अलग देखिएगा। तो बच्चों आज हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, कंपाउंड क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होता है। अगले अच्छा इसमें जो याद रखने वाले हैं एग्जाम्पल याद रखिएगा कि सिंथेटिक में कौन कौन आता है, आर्टिफिशियल में आर्टिफिशियल सिंथेटिक दोनों एक ही हुआ, नेचुरल में कौन कौन आता है, ऑल्फैक्टरी में कौन कौन आता है। तो आप इसको याद रखेंगे, याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में कि अगर हम लिटमस पेपर को एसिड में रखेंगे तो क्या होगा, बेस में रखेंगे तो क्या होगा, लिटमस सॉल्यूशन कितने तरह का होते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं कि जो लिटमस है वह नेचुरल कलर रहता है तो पर्पल होता है, लेकिन अगर आप उसको एसिड में डाल देंगे तो रेड हो जाएगा, और बेस में डाल देंगे तो आपको क्या होगा, ब्लू होगा। बाकी क्लासेस हम आपको सेकेंड पार्ट में कराएंगे
जब तक कि आप इसको पूरे शॉर्ट नोट लिख लीजिए, बेस्ट शॉर्ट नोट है, रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये बहुत मेहनत लगते हैं सारे चीज़ ड्राफ्ट पढ़ने में, बनाने में, तो आपको इस तरह से समझ लेंगे। अगर आपको लॉन्ग नोट्स प्रोवाइड करें तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत समय लगेगा। अगर आपको इस तरह के शॉर्ट नोट प्रिंटेड में चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, हम आपको एक अवेलेबल करवा देंगे। एक अपना हम आपको लिंक दे देंगे, उससे आप वहाँ से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एसिड सॉल्ट का। जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसका स्कारलेट एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट में केमिस्ट्री बाय प्रिंस कुमार के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जा करके पूरा देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग जानने हैं कि कौन सा इंडिकेटर कब कौन सा कलर देगा। तो थैंक्स वेरी मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और आप समझ रहे होंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए, सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है और बस हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। थैंक यू वेरी मच।